आइए देखते हैं SLRD में HOD कॉन्टैक्टर क्लोज कैसे होता है, उसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, ये जो आपको दिख रहा है सभी कॉन्टैक्टर्स हैं, ठीक है। पावर कॉन्टैक्टर इसको बोलते हैं। जो आपको फर्स्ट में दिख रहा है इसको बोलेंगे K01 फीडर कॉन्टैक्टर। ये है HOD-A। तो सबसे पहले देखिए, ये HOD का कॉन्टैक्टर है, उसका इनपुट मतलब क्या है, जब हम लोको अटैच करते हैं वहाँ जो सप्लाई हमको आता है लोको से, सबसे पहले नीचे में आता है, इनपुट में आता है। इनपुट कहाँ है? नीचे में आता है। यहाँ से 3 पतले पतले वायर निकले हैं। देखिए वो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये R फेज में 12101, Y फेज में भी दिखाई दे रहे हैं पतले वायर 12102, 2 वायर है। और इसमें B में भी दिखाई दे रहे हैं 12103, 2 वायर दिखा रहे हैं। तो जैसे ही लोको से सप्लाई यहाँ आता है तो इसका इनपुट में आ जाएगा। इसका इनपुट में सप्लाई मतलब ये इनपुट है ना, यहाँ सप्लाई आ जाएगा। तो यहाँ से सप्लाई चला जाता है कहाँ? ये फ्यूज देखिए, इसको बोलते हैं, ये है वोल्ट मीटर के लिए, मल्टी फंक्शन मीटर के लिए, और एम्पियर नहीं है, फ्रीक्वेंसी मीटर के लिए सप्लाई यहीं से जाता है। देखो मेटरिंग ट्रांसफार्मर के लिए फ्यूज है। तो इसमें सबसे पहले सप्लाई गया है, जो वायर आप देखे थे 12101, 12102 जो आप देखे थे, अरे 12103 है। सब में 2 वायर है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ है 12101, 12102। तो 12101 यहाँ से यहाँ गए हैं, ठीक है, और 12102 भी यहाँ से यहाँ गए हैं, ठीक है। इनपुट है, ये फ्यूज का इनपुट है, आउटपुट नहीं है। तो यहीं से आपका जो वायर दिख रहा है, तो ये वाई कलर का, वाई मतलब वाई और बी, वाई बी, ये दोनों में से जैसे वाई है बी है, तो वाई कलर का है 12102, और बी कलर का आपको दिखाई दे रहा है 12103। फ्यूज का इनपुट से चला गया कहाँ? ये RA का रोटरी स्विच है, देखिए कौन सा है, ये रोटरी स्विच है, RA का रोटरी स्विच है, दिखाई दे रहा है। हाँ, कन्वर्टर ए प्लांट ऐसे जो लिखा है उसमें नहीं गया है, ये चला गया है RA HOD-A सिलेक्टर स्विच को। यदि हमको HOD-A क्लोज करवाना हो तो, और HOD-B क्लोज करवाना हो तो RA HOD-B सिलेक्टर स्विच काम करता है। तो मेरा जो वहाँ से आया है वो आया है RA HOD-A सिलेक्टर स्विच में आया है। तो यहाँ देखते हैं इसका पीछे का कोर्स है, RA HOD-A यही है, RA HOD-A है। तो देख लीजिए, तो ये RA HOD-A, ये है RA HOD-B जो कि यहाँ लिखा हुआ है, RA HOD-A, RA HOD-B लिखा हुआ है। तो RA HOD-A के ऊपर में वायर आए हैं ब्लू कलर का और येलो कलर का। आपको फर्स्ट 2 ब्लू कलर का वायर दिखाई दे रहा है, अरे 2 येलो कलर का वायर दिखाई दे रहा है। हमको तो वहाँ से एक आया है। वायर कोड भी देख लेते हैं। वायर कोड जो आपको दिखाई दे रहा है 12153, जो कि वहाँ नहीं था, फ्यूज का इनपुट से आया है, वो है ये समझा 12103, ये आया है ब्लू कलर का। और येलो कलर का कौन सा आया है? येलो कलर का ये है 12102, जो कि फ्यूज का इनपुट से आया है। वो फ्यूज अगर ब्लाउन आउट भी हो जाएगा, फ्यूज भी हो जाएगा, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अब यहाँ से ठीक है, ये 2 हो गया HOG का। फिर ये 2 कौन सा वायर है, आपको लग रहा होगा ये कौन सा 2 वायर है। तो ये जो 2 वायर है ये है RA का, जो हम RA क्लोज करवाते हैं। जैसे हमको जो सप्लाई है ना पावर कार से आ रहा है, इस पावर कार में, पावर कार से इस लाइन में सप्लाई आ रहा है, तो हम है ना सप्लाई, यहाँ हम सप्लाई लेते हैं, ठीक है। यहाँ सप्लाई ले करके बाद में जैसे हमको HOG क्लोज होता है सेम वही रूल फॉलो होता है, बस यहाँ अलग अलग जगह से आता है। ये कौन सी जगह से आता है, तो ये आता है जैसे अब वहाँ नॉन HOG मतलब यहाँ से अपोजिट पावर कार है जो सप्लाई वहाँ से देगा। सबसे पहले सप्लाई आएगा फीडर में, फीडर कॉन्टैक्टर में। मान लीजिए हमको RA लेना है तो उधर से सप्लाई आएगा हमको इसमें K01 में सप्लाई आएगा। यहाँ इनपुट में इसका आउटपुट है एक्चुअली यहाँ से, लेकिन जब वहाँ से आएगा तो ये इनपुट रहेगा, ठीक है। वहाँ से आएगा तो ये इनपुट रहेगा। इसका जब HOG सप्लाई यहाँ से देते हैं और पोर्ट में सप्लाई देते हैं तो ये आउटपुट है, ये वाला आउटपुट है R/V। लेकिन जब हमारा अपोजिट साइड पावर कट चलेगा वहाँ सप्लाई आएगा तो मेरा ये इनपुट होगा। जब इनपुट होगा ये क्लोज होगा, तो क्लोज होकर सप्लाई यहाँ जाएगा, देखिए बस कपलर में जाएगा, ठीक है। बस कपलर से RA क्लोज होगा तो यहाँ से निकल के जो मतलब लास्ट में जो एक्स्ट्रा कोज अटैच होगा उसके लिए हम RA यूज करते हैं, तो सप्लाई वहाँ चला जाएगा यहाँ से होते हुए। तो हम बता रहे हैं RA क्लोज, RA के लिए वो 2 वायर आए हैं उसको बताने के लिए हम दिखा रहे हैं। तो वहाँ से जो 2 वायर आए हैं यहाँ से अलग एक कॉन्टैक्टर क्लोज हो जाएगा। फीडर A का कॉन्टैक्टर जैसे ही क्लोज हो जाएगा तो यहाँ पे जो आपको जो वायर दिख रहे हैं, देखिए ये जो वायर दिख रहे हैं येलो कलर के, जो वायर येलो कलर का और ब्लू कलर का वायर दिख रहे हैं, यही वायर आए हैं यहाँ पे। वायर नंबर क्या है उसका, वायर नंबर है 12153 और दूसरा इसका येलो वाला है 12152, ठीक है। तो इसको जो हम सेलेक्ट करेंगे RA में सेलेक्ट करेंगे तो मेरा सप्लाई यहाँ से निकल के जाएगा। जब हम इसको RA में सेलेक्ट करेंगे सप्लाई यहाँ से निकल के हमको यहाँ से जाएगा। जब हम HOG में सेलेक्ट करेंगे सप्लाई यहाँ से हमको यहाँ से लेके यहाँ जाएगा। तो यहाँ सप्लाई आ गया हमको। ये जो वायर दिख रहा है 12153 RA के लिए है ब्लू वायर, और इसका 12152 ये दोनों RA का है, ये वाला और ये वाला। HOG का कौन सा है 12103 और दूसरा येलो वायर कौन सा है वो है 12102। और यहाँ से निकला फिर देखिए वायर नंबर देख लीजिए जो यहाँ से निकल रहा है, वहाँ से जो वायर निकल रहा है वो है 12121 ब्लू फेज और वाई फेज है कितना 12120। तो ये RA HOG रोटरी स्विच से 2 वायर निकला। इसका इनपुट में 4 वायर हैं, ठीक है, और इसका आउटपुट में 2 वायर निकला है, देख लीजिए वायर नंबर। और यहाँ से निकल करके चला गया है फ्यूज नंबर, ये है कंट्रोल ट्रांसफार्मर। कंट्रोल ट्रांसफार्मर HOG A के लिए है, यहाँ आ गया है, वो भी चला गया है फ्यूज नंबर 1314 में, ठीक है। वायर नंबर यहाँ तो यहाँ आया है, तो वायर नंबर आप मिला सकते हैं 12120 और ये है 12121। ये है कंट्रोल ट्रांसफार्मर का इनपुट। जो फ्यूज होता है ना प्राइमरी फ्यूज, उस प्राइमरी फ्यूज का इनपुट वायर है, फ्यूज में इनपुट हो रहा है। फ्यूज का आउटपुट हो करके चला जाएगा ये ट्रांसफार्मर के अंदर, यहाँ से स्टेप डाउन हो करके आ रहा है सेकेंडरी फ्यूज में, जो कि आप देख सकते हैं
ये सेकेंडरी फ्यूज में आया है, यहाँ से निकला है, निकल के सेकेंडरी फ्यूज में गया है और सेकेंडरी फ्यूज से निकल करके सेकेंडरी फ्यूज से जो वायर निकला है, 2 कलर का वायर निकला है, देख लीजिए। एक रेड निकला है, एक रेड निकला है, एक ब्लैक निकला है। रेड वाला 12122 है और ब्लैक वाला 12125 है। देखिए कहाँ पर है वायर, यहाँ से कंट्रोल ट्रांसफार्मर से वायर निकल करके सबसे पहले आता है HK1 पे, HOG1 के लिए HK1 पे आएगा और HOG2 के लिए HK2 पे आएगा। तो हम देखते हैं पहले HK1 पे जो वायर आ रहा है, वहाँ ये निकला था, क्या था, 12122 है। तो यहाँ पे सप्लाई आया है HK1 पे 12122, जो कि आप देख सकते हैं वायर नंबर क्या है, 12122 वायर नंबर दिखाई दे रहा होगा आपको क्लियर। 12122 आया है, इस पर एक NO पे HK1 का NO पे आया है, ठीक है। वहाँ से वायर नंबर निकला है कौन सा वायर, अच्छा, इसमें 2 वायर इनपुट आया है आपको, वहाँ से एक ही निकला है लेकिन 2 दिख रहा है, 12122 12122। तो एक तो आया है कंट्रोल ट्रांसफार्मर का आउटपुट से आया है, सेकेंडरी फ्यूज के आउटपुट से, और यहाँ से एक निकल के जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो ये जा रहा है निकल के KRA-HA पे जा रहा है। देखिए KRA-HA पे जा रहा है, जो कि हमको RA का क्लोज करने का काम आता है। कहाँ जा रहा है, KRA-HA का NO पे आ रहा है। वायर नंबर देख लीजिए 12122 है, ठीक है। मतलब एक सप्लाई HK1 पे आया है, NO पे, HK1 के NO पे आया है, और सेम वायर चला गया है कहाँ, S2 KRA-HA पे NO पे चला गया है, ठीक है। यहाँ NO पे चला गया है, दिखाई दे रहा है क्लियर। हाँ, तो फिर देखते हैं, वो तो RA के लिए था। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो वायर गया है वहाँ चला गया था, यह है HK1 के NO पॉइंट से निकला है 12123, 12122 था ऊपर, 12123 बन के यहाँ से निकला है NO पॉइंट से, ठीक है। तो गया कहाँ है, तो गया है K21 पे, K21 पे गया है, देख लीजिए 12, इसका नीचे गया है, नीचे गया हो, K21 के नीचे में गया है 12123, 12123 वायर नंबर है, यहाँ गया है, ठीक है। कौन सा पॉइंट पे गया है, NC पॉइंट पे गया है, इस पॉइंट गया है, NC पॉइंट पे गया है, वहाँ से निकला है बन के वायर नंबर 12123A, वहाँ से निकला है बन के 12123 ये बन के वहाँ से निकला है। हाँ, 12123 ये बन के वहाँ से निकला है NC पॉइंट से। उसके बाद अब जा कहाँ रहा है, इसके बाद चला गया है K9 पे। एक्चुअली K21 क्या है, K21 है ये फीडर A का अर्थ लीकेज के लिए है। जैसे अर्थ लीकेज होगा तो इसको क्या कर देगा, NC कर देगा, जैसे मेरा फीडर HOG कॉन्टैक्टर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से निकल के गया K9 पे, K9 पे आप देख सकते हैं वायर नंबर आपको क्लियर मालूम चल रहा होगा।
12123 ए 12123 ए किस पे गया है, K9 पे चला गया है और K9 क्या है, K9 के NC पॉइंट पे गया है। फिर वहाँ से निकल करके वहाँ से कौन सा वायर निकला है, देख लीजिए K9 से आउटपुट हुआ है, इनपुट हुआ है कितना, इनपुट हुआ है 12123 12123 ए, वहाँ से निकला है 12124 12124 वहाँ से निकला है वायर में, जो कि आप देख सकते हैं। तो K9 क्या है, वो पॉइंट है NC, वहाँ से अब HK1 K9 से क्या निकला है 12124 और कहाँ चला गया है, S2 के RAHA पे चला गया है 12124। तो K9 से निकल करके K9 के NC पॉइंट से निकल करके 12124 आ गया S2 के RAHA, जो कि RA के लिए काम करता है, RAHOGA के लिए काम करता है। ठीक है, एक बार और देखे थे स्टार्टिंग में कि जिसका इनपुट वायर है, ये जो आप देख रहे हैं इनपुट वायर कितना है 122 जो था, ये HK1 पे भी था, S2 HK1 पे भी था, वहीं से निकल के यहाँ आया था। और देखिए सब जगह घूर करके ये भी वहाँ से भी आउटपुट वायर जो है इसका आउटपुट में है, मतलब सभी का आउटपुट देखिए यहाँ से होते हुए HK1 से निकल करके K21 पे गया, K21 से निकल करके K9 पे गया और K9 से निकल करके चला गया S2 के RAHA पे चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे गया, फिर यहाँ से एक वायर निकला आ गया टाइमर पे, देखिए आप देख सकते हैं टाइमर HOGA का टाइमर ये वाला है, ये HOGA है, HOGA का कॉन्टैक्टर है, इसके बगल में ये जो है A का रहेगा। तो वायर नंबर जो आप देखे थे था कितना 12124, तो आ गया है कहाँ, यहाँ पे आ गया है, कौन सा पॉइंट पे आ गया है, तो आप देख सकते हैं टाइमर के L1 पॉइंट पे आ गया है, L1 पॉइंट पे आया है और यहीं से चला गया है कॉइल पे। देखिए ये A1 आपको दिखाई दे रहा होगा, ये A1 पॉइंट है, यहाँ पे आ गया 12124, मतलब क्या है टाइमर का L1 पॉइंट पे आया, फिर यहाँ से निकल के A1 पॉइंट आ गया, मतलब कॉइल सप्लाई पे चला गया। A1 मतलब कॉइल सप्लाई का पॉजिटिव है, यहाँ पे आ गया, पॉजिटिव होता है डीसी के लिए, ठीक है, एसी के लिए पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। तो ये आ गया यहाँ पे A1 पॉइंट पे एक वायर आ गया, कॉइल सप्लाई पे आ गया एक वायर, और दूसरा वायर कॉइल सप्लाई पे आ गया। ठीक है, दूसरा वायर भी आ गया कितना नेगेटिव जो है बताया क्लोज होने के लिए, इसको टाइमर है तो टाइमर को क्लोज होने के लिए हमको एक फेज एक न्यूट्रल चाहिए 230 के लिए, लेकिन 415 का है तो 2 फेज चाहिए। तो एक फेज तो हमको मिल गया ऊपर में A1 पॉइंट पे 12124, दूसरा कौन सा 12125 जो आप देख सकते हैं 12125, जो कि A2 पॉइंट है, आपको पॉइंट ये दिखाई दे रहा होगा कि हाँ A2 पॉइंट है। ठीक है, वहाँ पे आया, जैसे इसमें सप्लाई आया, जैसे इस टाइमर का सप्लाई आया ये अपना काम करने लगा। सप्लाई आते ही इसका क्या काम है, टाइमर है HOGA का टाइमर है, सप्लाई आता है तो ये है सेटिंग करने वाला, ये है घुमा के हम सेट कर सकते हैं।
तो इसको हम सेट करके रखते हैं कि 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, 4 मिनट बाद, सॉरी मिनट नहीं सेकंड में होता है, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड बाद ये इस सप्लाई को पास करना। मतलब यहाँ सप्लाई यहाँ आ गया, कॉइल को आ गया, यहाँ से मिल गया इसको, तो दोनों कॉइल सप्लाई मिल गया है। तो सप्लाई जो है L1 पे ये सप्लाई को पास करेगा, ठीक है। कब पास करेगा? ये 5 सेकंड में सेट है तो 5 सेकंड, 10 सेकंड में सेट है तो 10 सेकंड, 20 है तो 20 सेकंड में ये इसको पास करेगा। जैसे यहाँ सप्लाई जाएगा तो यहाँ सप्लाई यहाँ नहीं आएगा। जैसे ये क्लोज होगा, जैसे ही 10 सेकंड के बाद ये क्लोज होगा तो ये यहाँ से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा? 12124.1 यहाँ निकलेगा। ऊपर में क्या है? 12124 है तो नीचे निकलेगा 12124.1, ठीक है। इसका इस पॉइंट से निकलेगा, ये वाला है 12124.1 निकलेगा। और फिर यही वायर, देखिए यही वायर जो है डाउन है, यही वायर आ जाएगा टाइमर का एनो पॉइंट पे। टाइमर है, टाइमर का एनो पॉइंट पे आ जाएगा। एनो पॉइंट जो आप देख रहे हैं, एनो पॉइंट पे आ जाएगा। वायर नंबर वही है, सेम है 12124.1। और यहाँ से ये निकल जाएगा कितना बन के 12124.2 बन के यहाँ से निकल जाएगा और चला जाएगा कहाँ? एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल सप्लाई बन जाएगा। तो देखिए ये एक कॉइल सप्लाई है, आर कलर का जो आप देख रहे हैं, रेड कलर का, ठीक है। देखिए 12124.2 जो कि टाइमर से निकल करके आया है, ठीक है। और निगेटिव कहाँ से आया है? तो निगेटिव ये आया है, निगेटिव का वायर नंबर कितना है? देखिए निगेटिव का वायर नंबर कितना है? 12125। तो क्या है ना, सबसे पहले निगेटिव वायर यहीं पे आया है निकल करके। जो अपना कंट्रोल ट्रांसफार्मर है वहाँ सप्लाई जो आया, सबसे पहले HOG का कॉन्टैक्टर जो आपको देख रहा है, HOG कॉन्टैक्टर तो उसका A2 पॉइंट पे एक आ गया, एक फेज आ गया यहाँ पे। ये वायर नंबर जो आपको दिख रहा है 12125 यहाँ पे आ गया। और फिर यहीं से निकल करके, यहीं से निकल करके 12125 चला गया है ये टाइमर पे। टाइमर पे जो कि आप देख सकते हैं, जो 12125 है ना, यहाँ पे चला गया है, HOG क्लोज हो जाएगा। तो यह है पावर सर्किट डायग्राम, इसको बोलते हैं। सेम ऐसा ही HOG B के लिए काम करता है।